आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों को त्याग करके उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा हित में बहुत सारे कार्य किए, जैसे नहर, पुल निर्माण। उन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही कृषि को प्रोत्साहित किया। इनके बाद इनका पुत्र जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सल्तनत पर 1325 ईस्वी में उसका शासक बना, जिसे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक माना जाता है। इन्हीं के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। मुहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। इन्होंने ने कई नवीन योजनाएं और व्यवस्थाएं लागू की, लेकिन इनके द्वारा लागू की गई जो नियम थे और व्यवस्था थे वो अक्सर असफल रहे, क्योंकि इन्होंने इस नियम कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद और सांकेत मुद्रा का प्रचलन, इन्होंने इन सब अपने जो साम्राज्य था उसमें ये सब नियम कानून लागू किए, लेकिन ये अक्सर असफल रहे, क्योंकि इन्हें सही तरीके से उन्होंने कभी लागू नहीं किया। जब उन्होंने दोआब में कर वृद्धि की तब दोआब में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। किसान जो थे वो अपने घर को छोड़ करके जंगल में छिप गए। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर 1351 ईस्वी में बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे, अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या थी कि विद्रोहों को शांत करके साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, उलेमा वर्गों तथा सेना वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जन कल्याणी कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने नहर, चिकित्सालयों, सरायों, अस्पतालों आदि का निर्माण कराया। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर 1351 ईस्वी में बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत करके साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, उलेमा वर्गों तथा सेना वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जन कल्याणी कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने नहर, चिकित्सालयों, सरायों, अस्पतालों आदि का निर्माण कराया।